नमस्कार। आईआईटी जैम 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। डेट्स की मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इससे जुड़ी जो भी हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कोर्सेज़ हैं। तो अगर एप्लीकेशन डेट्स की बात करें तो 7 सितंबर से 7 सितंबर से 11 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के लिए। और आईआईटी जैम का एग्ज़ाम अभी से शेड्यूल हो गया है 12 फेब 2023। 12 फरवरी 2023 को आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होना है और 22 मार्च तक आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अप्रैल में ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। आईआईटी जैम 2023 का एग्ज़ाम देके आप कहाँ एडमिशन पाएंगे और किन कोर्सेज़ में। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा बता दूं, जितनी भी आईआईटीज़ हैं और जितनी एनआईटीज़ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कई आईआईएसईआर, आइज़र बोलते हैं उनको, तो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। और ये आप देख सकते हैं आईआईएससी बेंगलुरु, आइज़र, आईआईपीई और जेएनसीएएसआर, सीएफटीआईज़, जितने भी सीएफटीआईज़ हैं, जिसमें सारे के सारे एनआईटी हो गए और आईआईईएसटी, एसएलआईटी, डीआईएटी और सारे के सारे आईआईटीज़, कोई भी आईआईटी हो, चाहे आईआईटी गुवाहाटी हो, चाहे आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, मतलब जितने सारे आईआईटीज़ हैं सब में ये एक्सेप्टेबल होता है। तो एमएससी के कोर्सेज़ में आप एडमिशन पा सकेंगे। एग्ज़ाम ये दे कौन सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, जितने सब्जेक्ट की मैंने बात करी है, तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और प्लस एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट, अगर आप बीए भी आपने करा है तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद भी आप आईआईटी में जा सकते हैं। एमएससी इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम के लिए, अगर आप बीए इकोनॉमिक्स करा है आपने, या कोई और सा भी अगर आपने कोर्स करा है, तब भी आप जैम इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दे के एमएससी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, जिसका जो है भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। अब जो है जैम एग्ज़ाम के बारे में अगर और बात करें तो टोटल 3000 सीट्स होती हैं लगभग। लेकिन अभी हर साल तमाम सारी आईआईटीज़ और एनआईटीज़ नए कोर्सेज शुरू करती हैं, तो जिनमें आपकी अगर कट ऑफ हर बार वेरी करती है, तो आपके अगर कम मार्क्स भी आते हैं, अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आते हैं लेकिन कंपैरेटिवली अलग कॉलेजेस से कम आते हैं, फिर भी संभावनाएं रहती हैं। अब आईआईटी से एमएससी करने का फ़ायदा क्या है? आईआईटी से एमएससी करने का फ़ायदा ये हुआ आईआईटीज़ एनआईटीज़ से कि इन केस अगर आपको पीएचडी में जाना है तो एमएससी के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी में जा सकते हैं। आईआईटी एनआईटी का ये नियम होता है कि 7.5 जीपीए यानी 75 या 80% आप मैनेज कर ले जाते हैं इतने मार्क्स, तो आपको डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है उसी इंस्टीट्यूट या उसी कॉलेज में। तो पीएचडी के लिए अलग से आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। हालांकि सीएसआईआर नेट वगैरह क्वालिफाई करना तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी आपका आसानी से एडमिशन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि एमएससी पीएचडी या एमएससी एमटेक ऐसे डुअल डिग्री प्रोग्राम बहुत सारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में हैं। तो इनसे भी सीधा सा मतलब है कि एमएससी एमटेक आपको बिना बीटेक की एमटेक की डिग्री मिल जाएगी। एमएससी एमटेक 4 साल का प्रोग्राम करके प्लेसमेंट आपको वही टेक्नोलॉजी वाला मिलेगा, एमटेक के लेवल का प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये भी जो है फ़ायदा है आपका आईआईटीज़ एनआईटीज़ से एमएससी करने का। और एक और फ़ायदा है कि ये ब्रांड इंस्टीट्यूट हैं आईआईटीज़ एनआईटीज़, मतलब साइंस की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं। तो अगर आप इनसे पढ़ते हैं तो इनका एक अलग ही रेपुटेशन है। इन केस अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तब भी आप जो है हमेशा प्रेफर किए जाएंगे, प्रेफरेंस आईआईटीज़ एनआईटीज़ की डिग्री को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो वो भी प्लेसमेंट आईआईटीज़ एनआईटीज़ में आराम से आपको मिल जाएगा। मैथ्स वगैरह है तब तो बहुत अच्छा, डेटा एनालिसिस वगैरह का प्लेसमेंट पैकेज के साथ आपको प्लेसमेंट मिलता है। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है आईआईटी जैम का। एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू आप हमेशा से देते आए होंगे। एमएसक्यू का सीधा मतलब हुआ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कई आंसर सही हो सकते हैं। और नैट न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ये तो आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में आपको आंसर देना होता है टाइप करके, तो ये तो आपको लगभग हर जगह मिल जाएगा। और 2 पेपर्स में आप अपीयर हो सकते हैं। अगर आईआईटी जैम 2023 एग्ज़ाम के फ़ीस की बारे में बात करें तो सारी की सारी जो भी फीमेल्स हैं, किसी भी कैटेगरी की हों, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर फिज़िकली हैंडीकैप्ड या ऐसे कैटेगरी से भी हों, तो जो 1 पेपर के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है वो 900 रुपीज़, 900 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी जितने भी मेल हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1800 रुपये, 1800 रुपीज़, या ऐसे कहें कि 1800 रुपीज़, ये एप्लीकेशन फ़ीस है 1 पेपर के लिए।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम फिर से बात कर लेते हैं। तो आप अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, मतलब इस बार आप थर्ड ईयर में गए हैं या थर्ड ईयर में जाएंगे, मतलब कहीं कहीं अगर सेशन लेट होगा तो आप थर्ड ईयर में इस बार अगर जाएंगे तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब थर्ड ईयर के स्टूडेंट या जो भी 2022-23 22-23 के सत्र में जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में रहेंगे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 23 में 2023 में जिनकी भी डिग्री बीएससी की कंप्लीट होगी या बीए या जो भी डिग्री आप कर रहे हैं वो कंप्लीट होगी, तो उसके लिए आप अभी से जैम का एग्ज़ाम अभी अप्लाई कर सकते हैं। 12 फ़रवरी को एग्ज़ाम होगा, आपका एडमिशन अगले साल ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2023 का एग्ज़ाम है। तमाम सारे स्टूडेंट डेट की लिमिटेशन या डेट का कहिए कि डेडलाइन नहीं समझ पाते, उनका फॉर्म छूट जाता है। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए। बाकी मैं खुद ही एक आईआईटीएन हूँ और आईआईटी से जुड़े या जैम से जुड़े जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में छूट जाइए, और उनसे जुड़े सवालों के जवाबों के साथ मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मिलूँगा या मिलूँगा अगली वीडियोज़ में। फ़िलहाल धन्यवाद, नमस्कार।